हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द एजुकेशन हब बाय आलम सर पे। डेली करंट अफेयर की क्लास में आज का है 15 और 16 अगस्त दोनों दिन का करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न एक है, भारत 15 अगस्त 2026 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? मतलब कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 75वां, 78वां, 79वां या 80वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो कल मनाया गया। भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1947 में स्वतंत्रता मिली थी और 2026 में स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो थीम क्या है? सबका साथ सबका विकास, युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @ 2047। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कहा गया है 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर पहली बार किस राष्ट्रीय गीत को औपचारिक कार्यक्रम में शामिल किया गया? जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या राष्ट्रीय गान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वंदे मातरम। वंदे मातरम को पहली बार लाल किले पर औपचारिक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल किया गया, जो इसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछा है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, इसमें कहा गया है 15 अगस्त 2026 को भारतीय क्रिकेट टीम कौन सा ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेल रही है? मतलब कल से जो है टेस्ट मैच शुरू हुआ है, वो कौन सा है? 500वां है, 550वां है, 600, 650वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 600वां टेस्ट जो है वो खेल रही है। किसके साथ? श्रीलंका के खिलाफ, और श्रीलंका में ही उसका जो है टेस्ट चल रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किन अमेरिकी राज्यों ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है? तो 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है अमेरिकी राज्यों ने। ऑप्शन है न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों राज्य जो है वो 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित इन्होंने किया है। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें कहा गया है 15 अगस्त 2026 को तेलंगाना सरकार ने कितने नए पीडीएस राशन कार्डों का वितरण शुरू किया? 50 लाख, 75 लाख, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1.05 करोड़, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8, 15 अगस्त 2026 को FIH हॉकी विश्व कप 2026 में भारत का पहला मैच किस देश के खिलाफ है? अब ये हॉकी विश्व कप 2026 शुरू हुआ है और इसमें भारत का पहला मैच किसके खिलाफ है? ऑप्शन है पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, वेल्स। वेल्स के खिलाफ जो है वो पहला मैच खेल रही है। प्रश्न नंबर है 9, 15 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कितने गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया? तो यहाँ पर पहली बार जो है वो तिरंगा फहराया गया है, और कितने गांव थे? 50, 75, 92 या 100। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 92 गाँव में। बस्तर क्षेत्र के 92 दूरस्थ गांव में जो ऐतिहासिक रूप से माओवादी प्रभाव वाले थे, 15 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया। प्रश्न नंबर 10 है, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की तिथि किसने चुनी थी? मतलब ये जो है 15 अगस्त 1947, इसको स्वतंत्रता की तिथि किसने चुनी? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है इन्होंने 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता की तिथि चुनी। इन्होंने इस तारीख को जो है 15 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण से जोड़ा था। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 को MSCI ने अगस्त समीक्षा में किन स्टॉक को स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया है? ऑप्शन है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ग्रुप, और तीसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और ग्रो, इन दोनों को स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया है। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें पूछा है 15 अगस्त 2026 को भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 कहाँ समाप्त हुआ? तो भारतीय व्यापार महोत्सव जो है वो समाप्त हो चुका है। वो कहाँ था? प्रगति मैदान, भारत मंडपम, नई दिल्ली, बॉम्बे कन्वेंशन सेंटर, चेन्नई ट्रेड सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, भारत मंडपम
नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया और जहाँ पर समाप्त भी हुआ। अब 16 अगस्त के कोई करंट पर बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की सचिव कौन बनी हैं? ऑप्शन है दीप्ति गौड़ मुखर्जी, अर्चना वर्मा, प्रतिष्ठा बनर्जी, सुनीता शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दीप्ति गौड़ मुखर्जी उच्च शिक्षा विभाग की नई सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा है जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न शामिल किए जाएंगे? ऑप्शन है 30, 40, 50 या 60। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जो है बी होगा, 40 प्रश्न इसमें शामिल किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कहा गया है भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी ऊपर भी बताया था। तो पटना, लखनऊ, नई दिल्ली या मुंबई। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें एक निधन से संबंधित है। सुमित सरकार का निधन जो है हुआ है वो कौन थे? ये पूछा गया है। इतिहासकार थे, गायक थे, पत्रकार थे या लेखक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इतिहासकार। तो सुमित सरकार का निधन हुआ है, वे इतिहासकार थे जिन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें पूछा है इंडोनेशिया के किस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? ऑप्शन है सुमात्रा, जावा द्वीप, फ्लोरेस द्वीप या बाली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, फ्लोरेस आइसलैंड यानी द्वीप, इसमें जो है भूकंप आया है। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा है राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2026 पर कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? 69, 75, 78 या 85। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 78 पुरस्कारों को जो है मंजूरी दी है। इसमें क्या है, 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए। प्रश्न नंबर 7 है, पीएम मोदी ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य बताया है? 75 गीगावाट, 100 गीगावाट, 125 गीगावाट या 150 गीगावाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 100 गीगावाट। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें कहा गया है विकसित भारत के लिए पीएम मोदी द्वारा बताए गए 7 शक्ति प्रवाहों का नाम क्या है? ऑप्शन है सप्तऋषि, सप्तशक्ति, सप्तधारा, सप्त संकल्प। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सप्तधारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 प्रमुख शक्ति प्रवाहों को सप्तधारा नाम दिया है। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें पूछा है पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सा गीत प्रस्तुत किया गया? सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, जनगण मनगण, ये मेरे वतन के लोगों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 10 और ये 16 अगस्त का जो है करंट अफेयर का लास्ट है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रमुखता से रेखांकित किया गया? ऑप्शन है भारतीय संविधान के 100 वर्ष, भारतीय गणराज्य के 75 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष, स्वतंत्रता के 100 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वंदे मातरम के 100 वर्ष। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस प्रमुख समारोह में जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये करंट अफेयर 15 और 16 अगस्त दोनों को कंबाइन करके जो है ये बनाया गया है। कल वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज हमने ये दोनों एक साथ अपलोड कर दिए हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, उसको शेयर कर दें। और दूसरी बात यह है, डेली करंट अफेयर अगर आप चाहते हैं, आपको पढ़ना है रोज़ाना और कम टाइम में आपके पास जो है अच्छे खासे जो है कंटेंट आ जाता है, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल द एजुकेशन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।